बाहर तो लाइट है, फिर घर के अंदर ये कैंडल्स क्यों जल रहे थे सारे? पुष्पा, अरे बनवारी काका, अरे चिल्ला रहा है। तेरे साथ पुष्पा जी को ऐसे क्यों बुला रहे? ये क्या है? आपका बर्थडे है क्या? या इसीलिए आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आगे उससे भी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कैसे? मैं काफी टाइम से देख रही हूँ तुम बहुत अपसेट हो, पर आई डोंट वांट टू सी यू लाइक दिस। आई वांट टू सी यू स्माइल। मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट वापस लाना चाहती हूँ। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। फिर दिल के रास्तों पे तेरी आहट जो हुई, हर धड़कन जश्न में है ये नात जो हुई। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। अगर तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं उसे हाँ समझूंगी। मैं तो तुझे मिलके जी उठी हूँ, तेरी धड़कन में छुपी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा।
कृष्णा जी, आप जानती हैं कि मेरा डिवोर्स अभी हुआ नहीं। कोर्ट में मेरा केस चल रहा है और अभी वैसे भी जिंदगी में मेरे बहुत बहुत टेंशन है, संतोषी के अलावा। जी जी जी। पुष्पा, धैर्य के कमरे से धैर्य का बेल्ट लेकर आओ। जाओ। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तुम दोनों अपना मुंह खोलो। मेरे बाथरूम में ये स्पाई कैमरा किसने लगाया? वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बोलो। बोलो, किसका काम है ये? तुम्हारा? बोलो। नहीं मैम, हम क्यों करेंगे? कृष्णा जी, आज तुम कुछ नहीं बोलोगी संतोष, क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा रहेगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। बोलो, ये तुमने किया? नहीं मैम। बोलो। नहीं नहीं, हमने नहीं किया मैम। तो तुमने? बोलो, मुंह खोलो वरना। नहीं मैडम, हमने कुछ नहीं किया मैडम। आप तो हमारी बेटी की उम्र की है, हम आपके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं मैडम? कभी नहीं कर सकते मैडम, कभी नहीं। बकवास की इमोशनल बातें करना बंद करो। देखिए मैडम, मुंह खोलो, बोलो। अरे क्या हो रहा है? काका देखिए ना, ये कृष्णा जी क्या क्या कह रही हैं। इनका कहना है कि इनके बाथरूम में किसी ने कैमरा छुपा कर लगाया। कैमरा? देखो तृष्णा, ये कई सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं। ऐसा गिरा हुआ काम वो कभी कर ही नहीं सकते। क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं? पुलिस को बुलाकर यहाँ तमाशा करना जरूरी है क्या? सच्चाई का पता तो बिना मारपीट किए, बिना पुलिस को बुलाए भी किया जा सकता है। संतोषी दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। पुलिस को फोन नहीं करना है तो आप ही बता दीजिए, कैसे पता करें कि स्पाई कैमरा किसने लगाया? हाँ, हम भूल ही गए थे। उसे देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि आखिरी बार आपके कमरे में कौन गया था। वेरी गुड। धैर्य के कमरे में चलो, वहां जाके उसके लैपटॉप में फुटेजेस देखते हैं। ये कौन गया? अंकल, आप सबसे लास्ट में आप आए थे मेरे कमरे में? अब मुझे समझ में आ रहा है, जब मैंने कहा मैं पुलिस को बुला रही हूं, आप लोग डर क्यों रहे थे? इतनी नीच और गिरी हुई हरकत करने में आपको शर्म नहीं आई? बोलिए। अरे कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? हम ऐसा काम कर सकते हैं? हम तुम्हारे कमरे में फोन बज रहा था, उसे देखने गए थे, तुम्हें आवाज भी दी थी हमने। राइट। पकड़े जाने के बाद ऐसे बहाने तो बनाएंगे ही आप।
संतोषी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृष्णा जी पे हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? इस घर में पैर रखने के लिए जगह क्या मिल गई? तुम सर पर चल के बैठोगी? अब ये तय हो गया कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। क्या कर रहे हो तुम धैर्य? पापा प्लीज, अगर आपने संतोषी को थप्पड़ मारने से नहीं रोका ना तो आप मुझे मत रोकिएगा प्लीज। धैर्य, तुम्हें सिर्फ उसका थप्पड़ दिखाई दिया, लेकिन उसकी वजह हम तुम्हें बताते हैं। अरे नहीं जानना मुझे, मैं बस इतना जानता हूं कि ये लड़की यहां नहीं रहेगी, इसे मैं यहां से निकाल फेंकूंगा। ये कानूनन तुम्हारी पत्नी है, यहां से नहीं जाएगी। हेलो। वैसे मैं प्रूफ इकट्ठा कर ही चुकी थी। ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी भी नहीं होगी, क्योंकि सारे कंफ्यूजन के बीच में धैर्य ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और ये सुनकर संतोषी खुद ही घर छोड़कर चली गई। फिर तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैडम, अब तो लगता है कि मेरी जरूरत आपको 6 महीने बाद ही पड़ेगी। नहीं, मुझे आपकी जरूरत अभी है, क्योंकि मैं 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अभी, मतलब मुझे कल के कल ही धैर्य से शादी करनी है और इसके लिए आप मेरी मदद करेंगे। मैडम, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट ने आपको 6 महीने का वक्त दिया है और ये टाइम तो आपको निकालना ही होगा। मैं उसको जो बोलती हूँ, जहां बोलती हूँ, वो वैसा ही करता है। और फिर जब तक मैं उस घर में हूँ, संतोषी और धैर्य कभी एक नहीं हो सकते। और इनफैक्ट मेरे सामने संतोषी है ही क्या। फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मैं चलती हूँ। गौमाता, ये आपने अत्यधिक चतुर चाल चली है, किंतु आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हम उसे उसके पति के समक्ष नहीं रहने देंगे। क्योंकि उसके पति का मस्तिष्क हमारे भक्त के अधीन है और हमारे भक्त का हमारे अधीन। अब समझ में आया आपको कि बुराई किस में है। धैर्य सर जिस पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, आपने उसके बारे में एक बार भी पता करने की कोशिश की कि वो कौन है? आपको नहीं लगता कि जिस लड़की से धैर्य सर शादी करने की सोच रहे हैं, उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए? संतोषी बेटा, तुम यहां? नहीं, चिंता मत करो, धैर्य और तृष्णा घर में नहीं है। बताओ बात क्या है? काका, हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। हम धैर्य सर को छोड़कर अभी कहीं नहीं जा सकते। जब पति के सर पर बुरा साया मंडरा रहा हो, तो पहले अपने पति को उस बुरे साये से बचाना चाहिए। अपने बारे में सोचने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। बेटी, तुम साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? काका, जब हम यहाँ से घर छोड़कर जा रहे थे तो हमें रास्ते में धेनुका मिली। खाना, अरे खाना दे दो भाई। भूख लगी है, भूख लगी है। लो। अरे ये इतने से सेब से हमारा क्या होगा भैया? इतना बड़ा शरीर है हमारा यार, हमको वो दो जो तुम लोग खा रहे हो भाई। भगवान पूरी सब्जी दाल थोड़ी खाते हैं, वो तो फलहार करते हैं। अब तुमने इसी की आदत डाल लो। छोटी, अभी दही बड़े भी तो रखे हैं। चलो रसोई में जाके दही बड़े भी खा लेते हैं, बहुत ही स्वाद हुआ है। अरे मजेदार खाना है। साला ये भगवान बनना तो, देखो भगवान बनना तो बहुत ही मुश्किल काम है बे।
हे बजरंगबली, आप तो सच में महान हो। हाँ, क्योंकि आप तो सचमुच में भगवान हो। हाँ, हम तो यहाँ बहरूपीय बने हुए हैं, लेकिन आप तो बहुरूप हो। आप अपने भक्तों को कैसे झेल लेते हो? जब देखो आपको परेशान करते हैं। यार इस शेषनाग, तुमने तो बहुत कठिन काम उठा लिया है। भूख भी लगी है, अब इसे ही खा लो। जय बजरंगबली। वेलकम मिस्टर जे। यही वो घर है जिसको रीडिजाइन करने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आई हूँ। प्लीज हैव अ लुक। देख लीजिए एक बार। आपने बिल्कुल सही पर्सन को चुना है। मेरा जन्म ही हुआ है चीजों को रीडिजाइन करने के लिए। ठीक है, अभी जल्दी बताइए। आपके घर में कुछ चीजें बिल्कुल बेकार हो गई है, इसे अभी भिजवा दीजिए। अरे बेटे, तुमने हमेशा अपने पिता को गलत समझा बेटे। देखो बेटे, हम ये नहीं कहने आए कि संतोषी ने कोई गलती नहीं की। जरूर उसने कोई गलती की होगी, संतोषी ने कोई खामी होगी उसमें, इसलिए तुम्हें वो हमेशा उकसाती रही और गुस्सा दिलाती रही। चलिए ठीक है, देर से ही सही, लेकिन आपकी आंखें तो खुली। स्ट्रेंज, कल तक संतोषी के गुणगान गाने वाले अचानक से इतने बदल कैसे गए? देखो बेटी, हम कुल सच कहेंगे। हमें मालूम है और हमें लगता है कि संतोषी के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम उसके लिए अपना बेटा तो नहीं खोना चाहते ना बेटे। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। बस एक बात कहनी थी कि बेटे, तुमने खुद अपनी शादी तय कर ली। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब जब तुमने संतोषी से तलाक की अर्जी दर्ज कर ही दी है, तो फिर हमें कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? नो प्रॉब्लम। तुम जब शादी करना चाहो, जिसके साथ करना चाहो, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। और कृष्णा बहुत अच्छी लड़की, खानदानी है। देखो बेटी, प्लान तो हमने बना लिया, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन ये लड़की तृष्णा ये बड़ी शातिर है और बड़ी चालाक है बेटी। हमें समझदारी से काम लेना होगा। बात तो आप सही कह रहे हैं काका, चालाक तो वो बात है। हमें पता है उसके सामने ये सब नाटक करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप भी तो सोचिए, आपका पहला तीर ही जाकर निशाने पर लगा है। अब वो हमसे नहीं उलझेगी, बल्कि हमारे बनाए हुए नाटक में उलझेगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसके माँ बाप के बारे में पता लगाने के पीछे आप पड़े रहिएगा। सिर्फ पता तो चले कि आखिर मैडम की असलियत क्या है, कहाँ से टपकी है ये। कृष्णा जी, आप काफी टेंशन में लग रही हो। अरे अब तो पापा भी मान गए हमारी शादी की थी। आइए सेलिब्रेट करते हैं। अचानक तुमने प्रॉमिस क्यों कर दिया अपने पापा को कि मेरे मम्मी पापा से मिलाओगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पर वो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहते ना, इंडिया के बाहर रहते हैं। तो बुला लीजिए इंडिया। हाँ, और वैसे भी ऐसे मेरे पापा मिलना चाहते हैं आपके माँ बाप से,
तो आई एम श्योर आपके पापा भी मुझसे मिलना चाहते होंगे। आपने उनको मेरे बारे में बताया ना? हाँ ऑफ कोर्स। कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, मैं उनसे एक बार बात करके देखूंगी वो कब आएंगे। देखो अच्छे से पूरा घर क्लीन करना। हाँ, धैर्य सर ने कहा है त्रिशा मैडम के पेरेंट्स आने वाले, समझ गए ना? जाओ साफ करो जल्दी। कृष्णा जी का घर यही है? जी हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? कहाँ है वो? कहाँ है वो? तो पूजा कर रहे। पूजा करिए, हम वही तो करना है। आइए आइए। अरे अच्छा, ये आप सब लोग आ जाए। आपकी देवी महान है। अरे आप यहाँ मेरे घर पे? हाँ, मैं क्या बताऊँ आपको, आपकी देवी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी। मैं जैसे ही घर पहुंची मेरी सास को लकवा मार गया। आपको यकीन नहीं आता ना? अब इन सबसे पूछिए, ये सब साक्षी है। अब मेरी सास मुझे कभी परेशान नहीं करेगी, मुझे कभी ताने नहीं मारेगी। देवी पौलोमी की जय हो। देखिए माते, हमारा अनुमान बिल्कुल सत्य निकला। हमें महादेव से बात करनी होगी, क्योंकि देवलोक को तो देवी पौलमी ने अपने वाकजाल में उलझा रखा है। अब हमारे भक्तों की संख्या बढ़ना निश्चित है। रानी भगवान जी कहाँ गायब हो गए? लगता है अंतर ध्यान हो गए। हाँ। जब तक भगवान जी वापस नहीं आ जाते, हम उनकी उसी स्थान पे पूजा करेंगे जहाँ वो ध्यान करते थे। हाँ। बजरंग बली की जय! बजरंग बली की जय! बजरंग बली की जय! छोटी, दिवस जी के जाने के बाद भी ना अपना बिजनेस ठप नहीं हुआ। क्या बात है, मेरी पोती अत्यंत व्याकुल प्रतीत होती है। पुत्री, अपने आने का प्रयोजन बताओ। महादेव, हम तो देवी है, यदि हमारी पूजा होती है उसमें अनुचित ही क्या है? महादेव, आप हमारे दादाश्री की दृष्टि से नहीं, किंतु महादेव की दृष्टि से ही इस पर विचार कीजिए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं। सत्य का पता लगाने में आपको क्षण भर भी नहीं लगेगा। पुत्री, जो तुम कह रही हो
वो वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। मैं अभी सत्य ज्ञात करने का प्रयास करता हूं। तुम्हारी आशंका निर्मूल नहीं थी पुत्री। देवी पौलुमी ने असुर शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, जिनके कारण वह अपना प्रभाव बढ़ा रही है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो पुत्री, परंतु आसुरिक शक्तियों पर नियंत्रण लगाना इतना सरल नहीं। यह सीधे सीधे उनकी सत्ता को चुनौती देने जैसा होगा, जिसका परिणाम देवासुर संग्राम में परिवर्तित हो सकता है। महादेव, ये तो अत्यधिक चिंता का विषय है। इसे किस प्रकार रोका जा सकता है? पुत्री, केवल इतना स्मरण रखो कि देवी पौलुमी जो कुछ भी कर रही है वो तुम्हारे गुणों के विपरीत कर रही है। ऐसे में तुम्हारे लिए अति आवश्यक हो जाता है कि तुम उसके कुकृत्यों के विरुद्ध विरोध करती रहो और अपने प्रयासों पर विराम मत लगने देना, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो देवी पौलुमी की आसुरिक शक्तियां स्वच्छंद हो जाएंगी। उसके पश्चात वह कुछ भी कर सकती है। परंतु पुत्री, यह स्मरण रहे, पृथ्वी लोक पर दैविक कार्यों की एक सीमा होती है। अति भावुकतावश उस सीमा का उल्लंघन मत करना। जैसी आपकी आज्ञा।